जय हिंद साथियों। आज जो हम आपके लिए प्रश्नोत्तरी लेके आए हैं वो भूगोल से संबंधित है। भूगोल का एक सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर जो सोलर सिस्टम है यानी सौर मंडल है, जिसमें ग्रह, उपग्रह और सूर्य के विषय में जानकारी मिलती है, उससे संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये संग्रह है। तो इस पे अंतिम तक बने रहिएगा, क्योंकि ये सर्वाधिक पूछा जाता है। भूगोल के जो प्रश्न आते हैं उसमें सबसे ज़्यादा इसी चैप्टर से प्रश्न होते हैं। तो अंतिम तक बने रहिएगा। चलिए बिना विलंब किए हम अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो आपके सामने है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, यानी आकार के आधार पर सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति सबसे बड़ा है। मैं इसका क्रम बता देता हूँ। बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, पृथ्वी है, फिर शुक्र है, फिर मंगल है, फिर बुध है। यानी बृहस्पति सबसे बड़ा और बुध सबसे छोटा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है, सूर्य किस प्रकार का तारा है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि सूर्य भी एक तारा है, और तारे हमें छोटे और सूर्य बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि हमारे सौर मंडल में हमारे सबसे निकट का तारा सूर्य है। तो इसलिए सूर्य बड़ा है। बाकी तारों में हमारे सूर्य से बहुत बड़े बड़े भी तारे हैं, लेकिन वो दूर हैं इसलिए हमें छोटे दिखाई देते हैं। तो यहाँ सूर्य किस प्रकार का तारा है, तो मैं आपको बता दूँ, ये एक पीला बौना है। क्या है? पीला बौना। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, फटाफट से हम सारे प्रश्नों को अपने करेंगे। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। तो मैं आपको बताऊं कि अगर हम इसको सूर्य मान लें तो आप ये जानिए कि सूर्य का चक्कर लगाने वाले जो पिंड हैं, मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो इसको हम ग्रह कहते हैं। और हमारी पृथ्वी का जो चक्कर या किसी भी ग्रह का जो चक्कर लगाने वाले पिंड होते हैं उनको हम उपग्रह कहते हैं। तो पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला पिंड या उपग्रह, एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो वो है चंद्रमा। ठीक है, और ऐसे भी ग्रह हैं जहाँ एक से अधिक उपग्रह हैं, जबकि पृथ्वी पर जो है केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, अगला आज का हमारा जो ये चौथा प्रश्न है उस पर ध्यान देते हैं। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। अभी मैंने आपसे चर्चा की कि सबसे बड़ा बृहस्पति है और सबसे छोटा कौन सा मैंने आपको बताया, कमेंट करिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बुध। ठीक है, ये सबसे छोटा है, और बृहस्पति जो है, बृहस्पति ये सबसे बड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, अगला जो आज का सवाल है इस पे ध्यान दीजिएगा, सारे प्रश्नों पे अंतिम तक बने रहिएगा। लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है। जो रेड प्लैनेट यानी लाल ग्रह है वो जाना जाता है मंगल को हम लाल ग्रह भी कहते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है, इसलिए इसको लाल ग्रह भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, आज का जो हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस ग्रह के चारों ओर सुंदर वलय या रिंग्स पाए जाते हैं। जो एक तरीके के छल्ले या रिंग्स या वलय पाए जाते हैं, जैसे आप देख सकते हैं चित्र में। तो ये जो ग्रह है वो है शनि के चारों ओर गैस और बर्फ के रिंग्स या छल्ले पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, अगला जो आज का हमारा सातवां महत्वपूर्ण प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। तो यहाँ देखिए 8 ग्रह बने हुए हैं, सबसे निकट जो ग्रह है वो है बुध। ठीक है, कौन सा? बुध के बाद कौन सा ग्रह आता है? बुध के बाद आता है शुक्र के बाद आपका पृथ्वी यानी अर्थ, फिर उसके बाद मंगल, फिर उसके बाद बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति, और फिर शनि, और फिर अरुण, और फिर वरुण। ठीक है, यानी वरुण सबसे दूर है और बुध सबसे निकट ग्रह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं।
तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सौर मंडल में प्रारंभ में जिनको पिंडों को ग्रहों का दर्जा दिया गया था वो थे 9, लेकिन यहाँ से एक ग्रह जो है उसका नाम है प्लूटो। प्लूटो यानी यम, इसको हटा दिया गया। प्लूटो को जब हटा दिया गया तो ग्रह बचे 8, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये 8 ग्रह हैं जिन्हें हम ग्रहों का दर्जा है, जबकि यम को ग्रह की श्रेणी से निकालकर इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला जो महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है, इस पर बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो पृथ्वी के जो सबसे निकट ग्रह है, पृथ्वी 2 ग्रहों के बीच में है। पहले शुक्र आएगा, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, यानी मंगल और शुक्र के बीच में है, जिसमें पृथ्वी की जो निकटता है वो सर्वाधिक शुक्र से है, और इसीलिए इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन, या इसको एक और शब्द का उपयोग होता है भागिनी ग्रह। अगर कभी ये पूछा जाए तो ये भी शुक्र है और जुड़वा बहन भी शुक्र का को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, बृहस्पति किस प्रकार का ग्रह है? तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ ऑप्शन है आपके स्थलीय ग्रह, गैसीय ग्रह, बौना ग्रह या उपग्रह। तो प्रारंभ के जो 4 ग्रह हैं वो ठोस अवस्था में हैं, यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बाद के 4 ग्रह गैसीय अवस्था में हैं, तो बाद के 4 ग्रहों में बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो यानी ये कैसा ग्रह है? ये गैसीय ग्रह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले प्रश्न पे हम आपको ले चलते हैं और उस पर डिस्कशन करते हैं। किस ग्रह का दिन और वर्ष लगभग बराबर होता है? यानी वो सूर्य का चक्कर लगाने में लगभग जितने दिन लेता है उतना ही अपनी धुरी पर घूम जाने में लेता है। कोई भी ग्रह जब अपनी धुरी पर ग्लोब की तरह घूमता है तो जितने समय में घूमता है उसको वहाँ का दिन रात कहते हैं, और सूर्य का चक्कर लगाने में जितना समय लेता है उसको 1 वर्ष कहते हैं। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि लगभग 240-45 दिन इस ग्रह को यानी शुक्र को लगते हैं अपनी धुरी पर घूम जाने में, यानी एक दिन रात उसका होता है, और लगभग 225 दिन उसको लगते हैं सूर्य का चक्कर लगाने में। तो शुक्र एक ऐसा ग्रह है जहाँ दिन और वर्ष लगभग बराबर होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला जो हमारा आज का प्रश्न है वो है, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? यहाँ ध्यान रखिएगा, आमतौर पर एक कॉमन सेंस होता है कि जो सूर्य से सबसे दूर है वो ठंडा है, तो सबसे दूर है वरुण। पहले था यम, तो यम सबसे ठंडा होता था, लेकिन अब वरुण सबसे दूर है, लेकिन वरुण सबसे ठंडा नहीं है। याद रखिएगा, जो दूसरी सबसे दूरी है जिस ग्रह की, यानी अरुण की, तो अरुण जो है ये सबसे ठंडा ग्रह है। इसको बिल्कुल याद रखिएगा, नहीं तो ये गलती हो जाएगी आपसे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला जो आज का हमारा प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर है, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? तो ध्यान से देखिएगा, अपनी धुरी पर घूमने का मतलब एक दिन रात। ठीक है, तो कोई भी ग्रह जो होता है, मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो ये अपनी धुरी पर भी घूमेगा और साथ साथ ये सूर्य का चक्कर भी लगाएगा। ठीक है, तो ये भी एक, तो सूर्य का चक्कर लगाने में जितना समय लगेगा उसको 1 वर्ष कहेंगे, अपनी धुरी पर घूमने में जितना समय लगेगा उसको 1 दिन रात कहेंगे। तो ये समय आपको सबको पता है, एक दिन रात हमारे यहाँ 24 घंटे का होता है। एग्जैक्ट टाइम इसका जो है वो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को ही, क्योंकि पृथ्वी के 2/3% हिस्से पे जल है। ठीक है, इसके कारण इसको नीला ग्रह कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग कितनी है? औसत दूरी इसलिए कहा जाता है कि यहाँ आप देख सकते हैं पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, तो जब इस पोजीशन पे होगी या इस पोजीशन पे तो वो निकट होगी सूर्य से, और जब इस पोजीशन पे होगी तो दूरी होगी। जब सबसे दूर होती है तो 15 करोड़ 21 लाख किलोमीटर के आसपास होती है, जब सबसे निकट होती है
तो लगभग 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर। तो एक एवरेज जो औसत दूरी है वो 15 लाख किलोमीटर होती है, यानी 150 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, एग्जैक्ट इसका जो होता है वो 14 करोड़ 95 लाख 97 हजार 900 किलोमीटर होता है इसका औसत दूरी। ठीक है, यानी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ध्यान से देखिएगा, जो ना समझ में आए उसको रिपीट करके देख लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो प्लूटो यानी यम किस श्रेणी में रखा गया है? जब इसको ग्रह का दर्जा समाप्त हुआ तो इसको किस श्रेणी में रखा गया? हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की गई है कि इसको बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। ये यम को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। तो हमारा जो आज का अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? मैंने बताया था पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, लेकिन वर्तमान में जैसे 2 ग्रह ऐसे हैं जिसके बहुत सारे उपग्रह हैं, शनि और बृहस्पति। इसमें से वर्तमान में सबसे ज़्यादा उपग्रह जो हैं वो शनि के हैं, इसके सर्वाधिक उपग्रह हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? यानी सूर्य जो है अपार ऊर्जा का स्रोत है, और इसमें कौन सी प्रक्रिया होती है? तो इसमें होती है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया। ठीक है, यानी न्यूक्लियर फिजन, जिसमें 2 छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, जिसके कारण अपार ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह पट्टी यानी एस्टेरॉयड बेल्ट किन ग्रहों के बीच है? तो मैं इसको याद करने का तरीका बता दूं कि 4 ग्रह प्रारंभ के और 4 ग्रह बाद के, इनके बीच में जो है क्षुद्र ग्रहों की पेटी है। यानी मंगल, देखो चौथा ग्रह है मंगल और 5वां ग्रह है बृहस्पति। तो मंगल और बृहस्पति के बीच कुछ चट्टानों के टुकड़े थे जो ग्रह का आकार नहीं ले पाए, और वो उसी तरीके से घूम रहे हैं, सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं जैसे ग्रह लगाते हैं। तो इनको एस्टेरॉयड बेल्ट कहा जाता है। तो मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रहों की पेटी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आज का जो 20वां हमारा प्रश्न है वो है, किस ग्रह का घनत्व तो सबसे अधिक है? तो पृथ्वी की जो डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा है, पृथ्वी का घनत्व यानी अर्थ का घनत्व जो है वो सबसे ज़्यादा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं और तेज़ी से कंप्लीट करते हैं। सौर मंडल का सबसे तेज घूमने वाला ग्रह कौन सा है? जो सबसे तेज घूमता है वो ग्रह कौन सा है? यानी अपनी धुरी पर बात हो रही है। तो जैसे पृथ्वी 24 घंटे में घूमती है, तो वैसे ही सबसे तेज घूमने वाला ग्रह है बृहस्पति, जो सबसे बड़ा भी है। ठीक है, और ये 9 घंटे 56 मिनट में एक बार अपनी धुरी पर घूम जाता है। यानी यहाँ एक बार दिन और रात होने में 9 घंटे 56 मिनट का समय लगता है। जो पृथ्वी पर 24 घंटे का समय है वो यहाँ 9 घंटे 56 मिनट लगता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने, किस ग्रह पर जीवन की संभावना सर्वाधिक मानी जाती है? तो आप सब लोग न्यूज़ में देखते होंगे, अखबारों में पढ़ते होंगे कि मंगल ग्रह जो है उस पर जीवन निरंतर ढूंढा जा रहा है, और सर्वाधिक संभावना मंगल पर ही मानी जाती है, इसलिए उत्तर ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये खाकी सीरीज हमारी ऐसे ही बढ़ती रहेगी, आप हमारे साथ बने रहा करिए, अंतिम तक देखा करिए। तो जो हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, चंद्र ग्रहण कब होता है? देखिए यहाँ चित्र बना हुआ है कि ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है। चंद्रमा अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता, जब तक सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ेगा तब तक चंद्रमा दिखाई नहीं देगा। तो अगर बीच में एक बाधा पृथ्वी के रूप में आती है तो पृथ्वी सूर्य के प्रकाश को रोक लेती है और चंद्रमा पर नहीं पड़ने देती, इसलिए हमें चंद्रमा पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है। तो जब ऐसी स्थिति बनेगी कि पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाए, यानी ऑप्शन बी, तो जो है चंद्रमा का प्रकाश हमें दिखाई नहीं देगा, जो रिफ्लेक्ट करता है चंद्रमा वो हमें दिखाई नहीं देगा, और ये स्थिति चंद्र ग्रहण की होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए आज का जो हमारा 24वां सवाल है वो है सूर्य का व्यास लगभग कितना है। फैक्ट है, इसको याद कर लीजिएगा, लगभग 14 लाख किलोमीटर है सूर्य का व्यास। ठीक है, चलिए हम अपने आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और ध्यान से देखते हैं कि किस ग्रह को सुबह और शाम का तारा कहा जाता है। बहुत पूछा जाने वाला ये प्रश्न है। सुबह और शाम का तारा जो कहा जाता है वो शुक्र को कहा जाता है, यानी वीनस को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वीनस जो है वो अर्ली मॉर्निंग भी दिखाई हमें देता है और सायंकाल में भी हमें दिखाई देने लगता है, इसलिए इसको भोर और सांझ का तारा कहते हैं या सुबह और शाम का तारा कहते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। पुलिस भर्ती को टारगेट करके मैं इसको बना रहा हूं और अन्य परीक्षाओं में भी ये पूछा जा सकता है, इसलिए कोई भी विद्यार्थी इसको बार बार देख के तैयार कर सकता है जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको नियमित नोटिफिकेशन मिले। जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक सूचना पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।